प्रदेश में जहां एक और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं इसी बीच राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह संस्कार धानी जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। संस्कार धानी जबलपुर के दौरे पर दिग्गी राजा। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर साधा मोदी सरकार पर निशाना। देश की सरकारी संपत्ति बेचने का भी लगाया आरोप। कई लोगों के बेरोजगार होने की जताई आशंका। संस्कार धानी जबलपुर के दौरे पर आए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेच रही है, इससे कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज ये पूरे देश में मोदी शाह जी जो है, मोदी जी और अमित शाह जी, क्योंकि ये दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है, इसलिए हम मोदी शाह कहते हैं उनको। मोदी शाह जी जो हैं, ये पूरे तरीके से इस देश की संपत्ति को बेचने में लगे हुए हैं। जहां हजारों करोड़ रुपए का बोनस और इक्विटी का लाभ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स दे रहे हैं, उनको बेचा जा रहा है। LIC जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 100 करोड़ से शुरू की थी, आज लाखों करोड़ का उसका कैपिटल मार्केट है, उसको भी बेचने की शुरुआत कर रहे हैं। LIC के एजेंट्स, लाखों LIC के एजेंट्स बेरोजगार हो गए हैं और धीरे धीरे LIC जो कि एक अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है, उसमें भी वे उसको भी बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह से राज्य सरकार भी हर रोज विज्ञापन निकल रहा है। आज ये मंडी का प्रांगण बिक रहा है, आज ये संपत्ति बिक रही है। ये किसी भी परिवार में, घर में जब संकट आता है तो उसे अपने घर का सामान इत्यादि जेवर जावरात बेचना पड़ता है। जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार कर जो नवरत्न कंपनियां, महानवरत्न कंपनियां तैयार की गई, उनको बेचा जा रहा है, क्योंकि सन 2014 से लेकर 21 तक आर्थिक हालात इस देश के इतने बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेश हमसे बेहतर है। देश में लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की कीमतों को लेकर भी राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मोदी जी कहते थे हम लोग $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में हो जाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। लेकिन दुगनी छोड़ दीजिए, जो मौके पे आज हालात हैं उसमें बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल का तो आप देख ही रहे हैं। 2014 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 3.5 रुपया लीटर हुआ करती थी डीजल पर, और 3.25 रुपये हुआ करती पेट्रोल पर। वो आज बढ़कर 32 रुपये हो गई, 10 गुना बढ़ी है और हर रोज बढ़ रही है। लेकिन वही स्मृति ईरानी और भाजपा के नेता जो कि सड़कों पे आके, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल की कीमत जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की उम्र पर पहुंच जाएगी। अब बताइए, 100 रुपया लीटर पर पेट्रोल पहुंच गया है, अब किसकी उम्र है 100 साल की यहाँ भारतीय जनता पार्टी में, जिसकी हम तुलना करें। बड़ा प्रचार किया था उज्ज्वला योजना का, लेकिन सब्सिडी समाप्त हो गई है। आज टंकी के भाव जो कि 400 सवा 400 हुआ करते थे, आज 750 के ऊपर जा चुके हैं और रोज बढ़ रहे हैं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? टैक्स किस पे बढ़ रहे हैं? आम आदमी पर। ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो आम जनता से वसूल किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स जो कि बड़े बड़े उद्योगपतियों से लिया जाता है, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। उनको तो जो पैकेज 20 लाख करोड़ का दिया गया, उसमें राहत दी गई है उनको कर्जा माफ करने का, और लगभग 11 लाख से 12 लाख करोड़ का कर्जा इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का माफ हुआ है।
बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर दिग्गी राजा की तरफ से लगाए गए इन आरोपों का भाजपा किस तरह से जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, जबलपुर।